नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह भदौरिया, मोटिवेशनल स्पीकर, पुनः उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जिंदगी में हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका फल हमें अवश्य मिलता है। एक ऐसी शिक्षाप्रद कहानी मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ी, आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है इंसान बनिए अफसर नहीं। लखनऊ में एक आईएएस अफसर रहते थे जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। ये अफसर हैरान परेशान से रोज शाम को पास के पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते थे और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन बुजुर्ग के पास गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर लगातार उनके पास बैठने लगे। उनकी वार्ता का विषय एक ही होता था, मैं उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा आईएएस अफसर था, शिक्षा विभाग में सबसे उच्च पद पर था, यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया हूँ, मुझे तो दिल्ली में बसना चाहिए था। और बुजुर्ग शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। अफसर की घमंड भरी बातों से परेशान होकर एक दिन बुजुर्ग ने उनसे पूछा, आपने कभी फ्यूज बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ है, कितने वाट का था, उससे कितनी रोशनी होती थी? बुजुर्ग ने कहा कि बल्ब के फ्यूज होने के बाद उनमें से कोई भी बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। लोग बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? फिर जब उन रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महोदय ने सहमत से सिर हिलाया तो बुजुर्ग फिर बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सबकी स्थिति भी फ्यूज बल्ब जैसी ही हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, ये सब कोई मायने नहीं रखता। बुजुर्ग ने बताया कि मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ और आज तक किसी को ये नहीं बताया कि मैं 2 बार सांसद रह चुका हूँ। उन्होंने कहा कि वो जो सामने वर्मा जी बैठे हैं वे रेलवे के महाप्रबंधक थे और वे जो सामने से आ रहे हैं साहब वे सेना में ब्रिगेडियर थे और बैरवा जी इसरो के चीफ थे। लेकिन हम में से किसी व्यक्ति ने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारे फ्यूज बल्ब फ्यूज होने के बाद एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे वो 0 वाट का हो या 50 वाट का या फिर 100 वाट का हो। कोई रोशनी नहीं तो कोई उपयोगिता नहीं। उन्होंने आगे कहा कि लोग अपने पद को लेकर इतने बहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं जाते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड पीसीएस, रिटायर्ड जज आदि। बुजुर्ग ने कहा कि माना आप बड़े अफसर थे, काबिल भी थे, पर अब क्या? अब ये बात मायने नहीं रखती है, बल्कि मायने ये रखता है कि पद पर रहते समय आप इंसान कैसे थे, आपने समाज के लोगों को कितनी तवज्जो दी, समाज को क्या दिया, कितने काम आए, या फिर सिर्फ घमंड में ही अटे रहे। बुजुर्ग आगे बोले कि अगर पद पर रहते हुए कभी घमंड आए तो बस याद कर लेना कि एक दिन आपको भी फ्यूज होना है। ये उन लोगों के लिए आईना है जो पद और सत्ता में रहते हुए कभी अपनी कलम से किसी का हित नहीं करते और रिटायरमेंट होने के बाद ऐसे लोगों को समाज की बड़ी चिंता होने लगती है। अभी भी वक्त है, चिंतन करिए तथा समाज की मदद कीजिए। अपने पद रूपी बल्ब से समाज व देश को रोशन करिए, तभी रिटायरमेंट के बाद समाज आपको अच्छी नज़रों से देखेगा और आपका सम्मान करेगा। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि कर्म प्रधान है। हमारे कर्म ही हमें समाज में और हर जगह एक अच्छा स्थान दिला सकते हैं। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी?
कमेंट करके अवश्य बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी मोटिवेशनल स्टोरी आपके समक्ष आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।